पिछले दिनों गुजरात के कुछ कोर्ट से जो फैसले आए उससे 2002 के फसाद पर फिर से लोगों का दिमाग चला गया। मेरे लिए ख़ास तौर से वो ज़िंदगी का काफ़ी दुखद समय रहा और उसके बाद से मेरा गुजरात में जाना चालू हुआ। 2002 से लेकर अब तक मैं जाता ही हूँ, हर दूसरे महीने तीसरे महीने में जाता हूँ। और गुजरात को के दंगों में तो मैं नहीं था, 13 दिन बाद वहाँ पहुँचा था, लेकिन काफ़ी नज़दीक से मैंने उसके लोगों के जहन पर पड़े असर को और राजनीति के पड़े उसके प्रभाव को मैंने देखा था। पहला काम तो मेरा गुजरात में यही था, जब मैं पहली मरतबा गया, कि उस डिब्बे को तो देख लूँ। और देखा उस जगह जहाँ डिब्बा में आग लगी थी और जो यार्ड में रखा था कि आग अंदर से लगेगी बाहर से, उसको देख के बिल्कुल साफ हो गया कि आग बाहर से नहीं लगाई गई, जिसका दुष्प्रचार किया गया था। दूसरा काम ये था कि मैं उस इलाके के आम लोगों से मिल लूँ जिनके अंदर भी इंसानियत बाकी है। तो मैं कुछ साइंस कॉलेज गया, आर्ट्स कॉलेज गया, वहाँ के कुछ प्रोमिनेंट समाज सेवियों से मिला और मुझे अच्छे लोग मिले। और एक काम ये था कि वहाँ का जो रिलीफ कैंप था जिसमें बिल्किस बानो भी थी, वहाँ के हालात जाके देख लूँ। तो 3 दिन में मैंने गुजरात के इस गोधरा शहर के इलाके को देखा, कालोल गया और फिर अहमदाबाद। लेकिन अगली मरतबा जब महीने भर बाद में गया तो मैं उन तल्ख जगहों पे जाना चाहता जहाँ हिंसा अपने विकराल रूप में हुई। उनमें से एक जगह थी पांड्रवाड़ा, जो करीब 70 किलोमीटर के फासले पे था गोधरा से, गोधरा जिले का एक बड़ा गांव। और वो मेरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना। मर गए थे लोग, तो वो तो अपने आप में मेरे लिए दुख की बात थी। तो उनके परिवार वालों को या उनके और समुदाय वालों को जो रिलीफ कैंप में रहे, उनके गांव वापस कैसे लाया जाए, एक फिक्र ये थी। उससे बड़ी फिक्र ये थी कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई चालू हो जाए। तो जब मैं पहली मर्तबा गांव पहुंचा इस तलाश में कि हमें गांव में कुछ खुले जहन के लोग मिलेंगे, तो मुझे सरपंच के घर पे ऐसे लोग मिले, ज़्यादातर जो बहुत सख्त नफरत से भरे थे। एक साहब बोले कि साहब, मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, जब इनके लिए जलाया जा रहा था और कहा गया कि बोलो जय श्री राम, तो उन्होंने जय पाकिस्तान कहा। मैंने कहा मैंने भी बहुत लोगों को मरते देखा है। जब आदमी का जिस्म छूटता है तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, हिंदू मुसलमान नहीं रहता। उस वक्त या तो अपने माता पिता को याद करता है या भगवान को याद करता है, अल्लाह ताला को याद करता है। इसलिए किसी का अगर ऐब देखो तो उसका दुख भी देखो। उस आदमी को बात समझ में आ गई। लेकिन एक डॉक्टर साहब बैठे थे, कागज़ दिखाने लग गए मुझे। कहले साहब देखिए क्या लिखा है इस पर। मैंने कहा आप बता दीजिए क्या लिखा है। बोले इसमें लिखा है कि साहब यहाँ पर एक दरगाह थी और समझौता ये हुआ था कि दरगाह को दरगाह रहने दिया जाएगा। अब ये लोग वहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं, हम कितना बर्दाश्त करें इनको। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं। अभी सरपंच ने बताया कि गांव में 11 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, यानी 11 लाशें तो हुई हैं और पूरे गांव के 150 परिवार शहर में रिलीफ कैंप में 2 महीने से। तो अब उन मजदूरों को मस्जिद की पड़ी है कि घर वापस लौटने की पड़ी है। आप क्या सवाल उठा के बैठे हैं यहाँ पे। और वैसे भी मगर गांव में कोई मस्जिद बनेगी तो वो बगैर सरपंच की मर्जी की तो बनेगी नहीं। तो वो खामोश हो गए। यानी उस सूरत में भी बाद में पता लगा कि गांव में 27 लोग मरे थे। ऐसे लोग काम कर रहे थे ताकि जुनून और बढ़े। एक फिक्र मुझे ये थी, बाद में लोग वापस आए, हाई स्कूल में गया तो पता लगा कि 500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मुसलमान बच्चे तो सिर्फ 3 हैं। तो हमारे एक साथी थे जान मोहम्मद, उनसे काम निकाह अपने को पढ़ाएं, मैं भी कभी आ जाया करूँगा। तो मैं भी जाता था कभी। तो इस तरीके से हमने काम वहाँ चालू किया। 9 महीने बाद पता लगा कि गोधरा में तो अभी रात का कर्फ्यू चल रहा है। तो हमने 1000 बच्चों का गणित का वर्कशॉप किया। 500 हिंदू बच्चे, 500 मुसलमान बच्चे, उससे 5 आए थे तो गणित के सिखाए उनको।
और 2 घंटे इंसानियत पर कुछ बातें रखी तो उनके दिलों में बात उतर गई। तब मैंने देखा कि अगर माहौल में जुनून और नफरत है, आग है, तो दर्दमंदी का हल्का सा काम करने की भी गुंजाइश है और उससे इस नफरत को पिघला सकते हैं हम। ये काम हम तब से कर रहे हैं, लेकिन अभी जब से फैसले आ गए तब से पूरा मंजर साफ सामने आ गया कि अभी तो हमारे काम का असर एक बूंद के बराबर है, समंदर में बूंद के बराबर है। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। उधर 2008 से हमने गोधरा के जुहापुरा इलाके में बच्चों की पढ़ाई पे काम करना चालू किया। एक स्कूल था, 800 बच्चे पढ़ते थे, 16 मास्टर थे, उसमें सरकारी स्कूल था, सिर्फ 4 कमरे थे। हमने एक लेख लिखा उस पर और शिक्षा सचिव से मुलाकात की, उनको बताया, तो उन्होंने फिर वहाँ पर एक 16 कमरे का स्कूल बनवाया, एक सरकारी हाई स्कूल भी बनवाया, लेकिन बड़े एफर्ट करने पड़े। 2009 में केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चालू की थी। सब राज्यों ने चालू कर दिया, गुजरात ने नहीं किया, तो हमें उसको चालू कराने के लिए 20 संगठनों से मिलके 3 बरस तक आंदोलन चलाना पड़ा। उसका असर तो मैं नहीं कहता कितना हुआ, लेकिन एक साथ फिर कचहरी गए और हाई कोर्ट से फैसला हुआ, तो ये काम हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे से जो काम हैं इनको लोग करते रहें, लेकिन ये जो बड़ा नफरत का माहौल पैदा किया गया उससे जूझने के लिए इन छोटे छोटे कामों को और बड़े पैमाने पे करने की, बड़ी तादाद में करने की ज़रूरत है। अगर आज 100 लोग इस काम में लगे हैं तो उसमें 10,000 लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ना केवल गुजरात में, पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ गया है। इसलिए हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि 2002 में जो हिंसा हुई और हिंसा करने वालों पर आँच नहीं आई, और अगर कुछ लोगों को सजा हुई तो उनको छोड़ भी दिया गया, बाइज्जत छोड़ दिया गया। कचहरी ने तो उनको सजा दी, आजन्म कारावास दी कईयों को, और आपने 2 साल के बाद उनको छोड़ दिया। सरकार की तरफ से बहुत लापरवाही हुई है, उस फसाद के दौरान भी हुई, और उसके बाद हालात को सुधारने की जो जिम्मेवारी थी उसको सुधारा नहीं गया, बल्कि और बिगाड़ा गया। देश में नफरत का माहौल मिटाना हम सबका फर्ज है, इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।